नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेट सॉल्यूशन पर। दोस्तों, बिहार यूपीएससी शिक्षक यूपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर के जैसा कि आपको पता होगा कि पेपर लीक का खबर निकल करके आ रहा है। ये आपको कल से ही आ रहा है, तो क्या कुछ इसकी सच्चाई है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। लोगों का मांग आपको चल रहा है कि एग्ज़ाम के बाद अब एग्ज़ाम दोबारा हो, ऐसा आपको खबर निकल करके आ रहा है। तो कारण क्या है? पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ, इसके बारे में सच्चाई क्या है, तो इसके बारे में भी हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं। और यदि ऐसा हुआ है तो निश्चित रूप से एग्ज़ाम दोबारा होना चाहिए, लेकिन सरकार तब तक इस विषय को नकारेगी जब तक कि इसका पुख्ता सबूत न मिल जाए। तो पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है, इससे आप ये मिला सकते हैं कि 300 अभ्यर्थियों को पकड़ा गया है और साथ साथ राज्य के अंदर भी कई जिलों में छापेमारी की गई है, कई शहरों में छापेमारी की गई है। हाजीपुर में भी आपको छापेमारी अभी भी जारी है। तो क्या कुछ खबर है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और यदि ये सच हुआ तो निश्चित रूप से आप बात समझिए कि जो आप लोगों का कटअप है वो सामान्य से कम 10 अंक और आपको बढ़ जाने वाला है, क्योंकि ये 1-2 अभ्यर्थी इसके चलते अंदर आने वाले नहीं हैं। हज़ारों की संख्या में पेपर लीक यदि हुआ है तो निश्चित रूप से उनको इसमें मौका मिलेगा और उस स्थिति में आप लोगों का कटअप जो है आपको बढ़ जाएगा। तो यदि ऐसा हुआ है तो निश्चित रूप से आपको इसके लिए विरोध करना ज़रूरी है और एग्ज़ाम दोबारा हो तो ही भलाई है, और नहीं तो आप लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल है। साथ साथ दोस्तों, 5 मौके के बारे में भी अपडेट निकल करके आ रही है, तो इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो अंत तक इस सेशन में आप बने रहिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं, अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, शिक्षक बहाली सेटिंग करके परीक्षा देने की कोशिश नाकाम, जगह जगह छापेमारी के बाद 60 महिलाएं भी हिरासत में ली गईं। तो क्या ये नाकाम है आपकी, ये आप ही डिसाइड करिएगा, क्योंकि इसके सबूत मैं आपको दिखाऊंगा। यदि आप इस एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये आपको सही बात है या फिर गलत बात है। बाकी बात अभी इस पर सरकार ने कुछ नहीं कहा है, चुप्पी साधे हुए है और छापेमारी चल रही हैं। तो यदि ये आपको इसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं होती तो इतनी छापेमारी आपको नहीं हुई होती, ये सिर्फ आपको अफवाह करार दिया गया होता। लेकिन कुछ न कुछ तो आपको सच्चाई है, इसलिए अभी तक इसे अफवाह नहीं करार दिया गया है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हजारीबाग में सरोर गैंग का खुलासा, 300 धराए, दूसरे की जगह परीक्षा देने में 9 अभ्यर्थी भी पकड़े गए, ऐसा आपको यहाँ पर खबर निकल करके आ रही है। तो मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप जानते हैं कि टीआरई 1 और टीआरई 2 कितना सुरक्षित तरीके से आपको इसका एग्ज़ाम हुआ। पेपर लीक की कोई आपको संभावना नहीं थी और इसका गारंटी अतुल प्रसाद जी दिए थे। और निश्चित रूप से उन पर एक अलग ही तरीका का आपको भरोसा था कि निश्चित रूप से कुछ हो या ना हो, पेपर लीक तो नहीं होगा। लेकिन उनके जाते ही ये आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे आपको पेपर लीक हुए। साथ साथ हम लोग क्वेश्चंस के लेवल के बारे में बात करें, क्वेश्चन के पूछने के तरीके के बारे में बात करें, तो बिल्कुल भी इसमें आपको बदल गया, क्योंकि आनन फानन में सारे कुछ आपको तैयार किए गए हैं। और इसको लेकर के एक ही टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न ऐसे भी आपको पूछे गए हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा आपको देखने को मिला। आगे यहाँ पर देख सकते हैं, अभ्यर्थी को प्रोजेक्टर से उत्तर रटवाया जा रहा था। दोस्तों, यहाँ पर ये भी खबर निकल करके आ रही है। तो क्या ये सत्य है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और साथ साथ प्रश्नों का स्तर रहा बेहतर, बिहार में कम सवाल और बिहार से आपको कम सवाल आए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो प्रश्नों का स्तर था वो निश्चित रूप से आपको टीआरई 2 से जो था आपको ऊपर था। जैसा कि मैंने आपको पीछे भी बताया था, पहले भी आपको मैंने बताया था कि जो इस बार स्तर रहने वाला है प्रश्नों का, वो आपको टीआरई 2 से अधिक रहने वाला है और टीआरई 1 के आपको इर्द गिर्द रहने वाला है, क्योंकि बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद जी ने इसके बारे में साफ कहा था कि इस बार जो प्रश्नों के स्तर होंगे वो आपको थोड़ा सा ऊपर होंगे। और हम लोग बात करें हिंदी के बारे में तो 6 to 8 में हिंदी तो बढ़िया था, लेकिन हम लोग 1 to 5 के बारे में बात करें तो वहाँ पर हिंदी का जो पेपर था काफ़ी ही टफ था, सारे अभ्यर्थी टफ कर रहे थे। तो इसका कटअफ के वीडियो के बारे में भी मैं एक सेशन लेकर के आऊँगा कि क्या कुछ आपका कटअफ जा सकता है। लेकिन इस पर सबसे बड़ा मुद्दा आपको है, ये है आपको पेपर लीक का मुद्दा, कि क्या कुछ आप लोगों का पेपर लीक हुआ है। और इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि कटअफ के बारे में भी एक बातें यहाँ पर कही गई हैं जो मैं आपको दिखा देता हूँ। परीक्षा विशेषज्ञों की माने तो कटअफ जो है आपको 60 से 65, ओबीसी का जो 60 से 62 रहने वाला है और महिला कटअफ 55% आपको रहने वाला है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये सब कुछ आपको डिपेंड करेगा 1 to 5 के बारे में। यदि हम लोग बात करें तो ये आपको इसके हिंदी के पेपर पर डिपेंड करेगा। यदि क्वालिफाइंग आपको रहता है तो उस स्थिति में
कट ऑफ गिरेगा। यदि क्वालिफाइंग को शिथिल किया जाता है पिछली बार की तरफ तो कट ऑफ आपको काफ़ी हाई जाने वाला है, ये भी बात आपको समझना होगा। ये आपको 60-65 आपको कट ऑफ नहीं रहने वाला है, ये बिल्कुल भी आप मान लीजिए। क्या कट ऑफ जा सकता है इसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो क्या कुछ आपको खबर निकल कर के आ रही है इसके बारे में मैं आपको बता दूं। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी, बीपीएससी टीआरई 3 के बजाय 5 मौके मिलेंगे। संशोधित नियमावली कैबिनेट से स्वीकृत हो चुकी है, ऐसा आपको खबर निकल करके आया। और ये खबर दोस्तों आपको ट्विटर से निकल करके आ रहा है। अब शिक्षक अभ्यर्थियों को बीपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली टीआरई में 5 मौके आपको मिलेंगे। तो निश्चित रूप से मैंने आपको बताया था कि कैबिनेट मीटिंग में ये फैसला आपको लिया जाएगा। 3 कैबिनेट मीटिंग बचे हुए थे, उसमें आपको किसी एक में फैसला लिया जाएगा। इस खबर की अभी तक मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आपको हम लोग बात करें कि कैबिनेट का जो आपको लिस्ट आया है, जो भी आपको लाभ होए उसके बारे में। तो डीए के बारे में तो हमको पता है, उसका लिस्ट मैंने देखा है, लेकिन इसकी जो लिस्ट है ये आपको मैंने नहीं देखा है। तो इस खबर पर मैं पुष्टि नहीं करता हूं, जैसे ही इस पर पुष्टि होगी मैं आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन ऐसी खबरें निकल करके आ रही है कि टीआरई में 5 मौके अब मिलने वाले हैं। तो जिनके ये तीसरा चांस था उनके लिए भी कोई आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यदि अभी तक नहीं भी मिले होंगे, यदि रॉन्ग न्यूज भी है, तो निश्चित रूप से आप लोगों को 5 मौके भी मिलने वाला है, इसके लिए घबराइए नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, पेपर लीक से संबंधित ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। ये आपका एडमिट कार्ड है और एडमिट कार्ड के पीछे आप देख सकते हैं कि ऐसी एडिटिंग की गई है कि जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एडमिट कार्ड है और एडमिट कार्ड पर यहाँ पर ये प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो इन उत्तरों से आप मिला सकते हैं कि ये क्या आपके प्रश्नों के उत्तर ऐसे ही थे या फिर यही थे, क्योंकि सारे क्वेश्चन के उत्तर तो आपको नहीं पता है। लेकिन यदि आप एग्जाम में बैठे होंगे तो निश्चित आपको 50% तो उत्तर आपको पता ही होंगे। तो आप मिला सकते हैं कि क्या यही उत्तर थे। यदि ये उत्तर थे तो निश्चित रूप से आप लोगों का पेपर लीक हो चुका है। और यदि ऐसा नहीं है तो पेपर लीक आपको अभी तक अफवाह है, इसकी कोई खबर आपको पुष्टि नहीं की गई है। आगे हम लोग चलिए देख लेते हैं कि क्या कुछ आप लोगों को यहाँ पर और भी सबूत हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लिखित रूप से आपको सबूत है। जो यहाँ पर आपको एडमिट कार्ड पर आंसर नज़र आ रहे हैं वही आंसर आपको यहाँ पर है। इन्हीं आंसरों को आपको रटवाया गया था, सेम के सेम यही आपको आंसर है। ये टाइमिंग आप ये देख सकते हैं तो 12:01 पर है। और मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि एग्ज़ाम होने से पहले भी आप लोगों का एक ऐसा ही देख सकते हैं यहाँ पर, जो कि 11:14 का आपको यहाँ पर टाइमिंग है। और ये आप देख सकते हैं जो एग्ज़ाम आपको 2:30 बजे शुरू होना था उसके लिए ये टाइमिंग 11:14 पर ही पेपर आ जाना। और ये आपको लीक तो भरपूर आपको समझ में आ रहा होगा कि ये पेपर आपको लीक हुआ है। तो निश्चित रूप से आप ये मिलाइए कि क्या आपके क्वेश्चन इनसे हैं संबंधित, इन उत्तरों से यदि हैं तो निश्चित रूप से आपका पेपर लीक हुआ है। और यदि नहीं तो पेपर लीक अभी तक आपको अफवाह है। सरकार इस पर गहन जांच करेगी और निश्चित रूप से आप लोगों का जांच करना चाहिए। यदि पेपर लीक होता है, पेपर लीक होने के बाद यदि रिजल्ट आता है तो निश्चित रूप से वैसे अभ्यर्थियों का काफ़ी नुकसान होने वाला है, जो कि पिछले 2 महीने से काफ़ी अपना मेहनत कर रहे थे, जी तोड़ मेहनत करते थे। और उन लोगों के लिए तो और भी आपको मेहनत कर, जो कि टीआरई 1 में भी शामिल हुए, टीआरई 2 में भी शामिल हुए और टीआरई 3 में भी अपनी पूरी कोशिश करें। और उनको हम लोग बात करें कि सिलेक्शन न हो तो निश्चित रूप से पेपर लीक जो है ये आपको उसमें काफ़ी ही बड़ा रोल अदा करने वाला है। तो ये कुछ दोस्तों आपको खबर निकल करके आ रही है। प्रश्न पत्र लिखने की जो आपको खबर है अभी तक अफवाह करार दिया गया है। तो आप खुद यदि परीक्षा दिए हो तो जो आपको आंसर मिल रहे हैं उनसे आप पता लगा सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ न कुछ तो सच्चाई ज़रूर है, ये बातें भी आप समझ सकते हैं। तो इसको जो हम लोग बात करेंगे पारदर्शिता के साथ इसमें जांच होनी चाहिए और इसका रिजल्ट आपको निकलना चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि एग्ज़ाम कराना एक अपने आप में चुनौतीपूर्ण कार्य होता है और वैसी स्थिति में बार बार री एग्ज़ाम कराना सरकार कराना नहीं चाहती। और इसलिए जो आपको बातें हैं आपको दबाई जाती हैं। यदि बातें छोटी हो तो दब जाती हैं, यदि बातें बड़ी हो तो जैसे यूपी में बाहर निकल गई और पुनः परीक्षा होने के बारे में बातें कही गई, वैसे ही इसकी भी आपको परीक्षा हो यदि इसमें थोड़ी सी भी सच्चाई हो तो मैं आशा करता हूं दोस्तों आज का सेशन आप लोगों को काफ़ी बेहतर लगा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।